यो सब बोई सो वी आर बैक एंड आज की इस वीडियो में मैं जो है तुमको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ अपनी कल वाली एडिट का, जो कि मैंने कल बनाई थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी, पहले मैं तुमको प्रीव्यू दिखा लेता हूँ एक बारी, एंड देन उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये था कुछ प्रीव्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडिट थी एंड इस वीडियो में इसका जो है हाफ पार्ट कवर करने वाला हूँ, मतलब स्टार्टिंग का पार्ट में इसका कवर करने वाला हूँ, ठीक है जी। हाफ जो स्टार्टिंग है नो कैस किस तरीके से मैंने बनाई है, तो ये बेसिकली ट्यूटोरियल ही होने वाला है। मैं तुमको बताऊंगा हर चीज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ब्रेक डाउन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली रीमेक समझ लो, दोबारा से बनाऊंगा इसको, ठीक है। तो सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर में, सीधा उसको बनाते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो है ऐप ओपन कर ली है। अब मैं तुमको यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस कम से कम इस बीट तक कुछ यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। जो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट था एक, ठीक है। तो पहले सबसे पहले वो टेक्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल ऐड ऑन करेंगे एक, एंड इसको कुछ अपन इतना कर लेते हैं, कुछ इतना, एंड कुछ इतना, कुछ इतना, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इतना रहने देंगे अभी, एंड उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट था, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट से टैग लाइन थी स्टार्टिंग की, ठीक है। एंड वो था हमारा यहाँ पे, वो था हमारा पीओवी, पीओवी इट वॉज नेवर अबाउट द ब्रांड, अबाउट द दी ब्रांड, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट, एंड मैंने इसमें जो है ये वाला कुछ फॉन्ट यूज़ करा था, आई थिंक सो, कुछ ये वाला मैंने यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करा था, ठीक है। एंड इसको अभी के लिए हम कलर जो है वाइट दे देंगे, एंड यहीं पे इसको ऐसे अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है। कुछ इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ इसको इतने पे छोड़ देते हैं अभी, इतने पे, ठीक है। ओके, कुछ इतना कर लेते हैं इसको यहाँ से कट, बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी पहली वाली बॉटल जो है यहाँ पे ब्रांड की, इसको ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे पहले मैं कट लगाता हूँ इस पर इस तरीके से, चलो ठीक है। एंड इसको जो है नीचे थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ मैं, इनसे को नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पहली बॉटल है एक्योफिना की, ठीक है। ये वाली बॉटल जो है हमारे पास, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पहले इन बॉटल्स को मैं थोड़ा सा और दूर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं, किस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर बनाया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं, कुछ इतना मैं इसको कर लूँगा, ठीक है, कुछ इतना। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लूँगा, कॉपी लेयर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसकी जो है ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लूँगा, एंड ओपेसिटी डिक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बॉटल को इसके अंदर जो है फिट करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको बॉटल को अंदर फिट करूँगा परफेक्टली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर लूँगा इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं इसको ग्रुप एंड मास्क दूंगा अभी, ठीक है। ग्रुप एंड मास्क में इसको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हमारा यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क की जो है हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ कट कर लेता हूँ पहले, एंड उसके बाद मैं इसको कुछ यहाँ पे लेके ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा इधर तक, सिंपल, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखो, वेट फॉर अ सेक, इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर लेता हूँ ऐड नल लेयर, ठीक है। यहाँ पे नल लेयर में ऐड ऑन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, नल लेयर यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं इसको जो है नल लेयर से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नल लेयर से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, वेट फॉर अ सेक। पहले मैं इसको जो है राइट में प्रॉपर स्वाइप कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा स्लाइड वाली वाइप दी है, ठीक है। उसके बाद इसको कर लूँगा इससे कनेक्ट, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे नल वन पे जो है एक की फ्रेम ऐड ऑन कर लूँगा कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे आके मैं इसको मिड में लेके आ जाऊँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर।
ठीक है, कुछ यहाँ तक मैं इसको लेके आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ इस तरीके का ग्राफ इसमें ऐड ऑन करूँगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं बट ज़्यादा स्लो भी नहीं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ ताकि स्पीड हमारी सही रहे जब ये आए यहाँ से। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ऐसे ही अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से ये हमारी बॉटल आएगी। थोड़ा सा इसको और फास्ट कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा स्लो लग रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारी बॉटल यहाँ पे पहले आएगी, इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बॉटल आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एंड अब यहाँ पे जो है बॉटल वाली लेयर पे आना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड ऑन करो इस तरीके से यहाँ पे, एंड देन सेकंड की फ्रेम में जो है इसका साइज़ बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है। तो पहले वाले की फ्रेम में काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसका पहले साइज़ कम रखते हैं क्योंकि साइज़ जो है हमारा हमने कम रखा था, इतना ज़्यादा रखा नहीं था हमने, ठीक है। इसका साइज़ जो है कम ही रखते हैं, अराउंड रखते हैं 200, ठीक है। 200 इज़ इनफ, 200 इज़ इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इस बीट तक आते आते जो है, यहाँ तक आते आते इसको कर लेना है अराउंड कुछ इतना, मैं कर लेता हूँ इसको 250। पहले ये था 200 एंड देन 250, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। थोड़ा और इसको की फ्रेम को खींच लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ना एकदम फास्ट ग्राफ ऐड ऑन कर लूँगा कुछ इस तरीके का, ताकि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो, ये देखो ऐसे आएगा एंड इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आएगा एंड देन इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो जहाँ पे मैंने ये की फ्रेम्स ऐड ऑन करे हैं, ठीक है, ये जूम वाले, अब यहीं पे मेरे को आना है एंड मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सैचुरेशन ऐड ऑन कर लेनी है, ठीक है। अब मेरे को सैचुरेशन में आके एक की फ्रेम ऐड ऑन करना है, एंड देन सेकंड वाले की फ्रेम में मेरे को कुछ यहाँ पे इसको कर लेना है -100, ठीक है। -100 कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसी तरीके का ग्राफ दोबारा ऐड ऑन कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमको सैचुरेशन भी फास्ट चाहिए एकदम, ठीक है। एंड थोड़े से मैं ये की फ्रेम जो है परफेक्टली लगा लेता हूँ, थोड़े से परफेक्ट नहीं है ये, ठीक है। परफेक्टली रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये वाला उतना परफेक्ट है नहीं, वेट फॉर अ सेक, ठीक है। अब देखो यहाँ परफेक्ट हो चुका है। इस तरीके से हमारी बॉटल आएगी एंड देन ठक, ठीक है, इस तरीके से ठक, इस तरीके से, बस इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। एंड अभी मैं यहाँ तक इसको नल को यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ कुछ, ठीक है, कुछ यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं बॉटल वाली लेयर में, एंड बॉटल वाली लेयर में आने के बाद हम यहाँ पे एक इफेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है बैंड वाला। बैंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, बैंड, ये वाला बैंड। अब बैंड में आने के बाद हम यहाँ पे एक ही फ्रेम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में हम जो है इसको कुछ इस तरीके का रखेंगे, इस तरीके का, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल के लिए हम कर लेते हैं इसको 90, ठीक है। 90 हम इसको स्टार्टिंग में जैसे कर लेते हैं 90, एंड देन यहाँ आते आते तक इस तरीके से हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा इसमें की फ्रेम, मतलब की फ्रेम नहीं, ग्राफ ऐड ऑन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे ज़ीरो पे एकदम। उसके बाद हम इस एंगल को थोड़ा सा इस तरीके, इस तरफ के लिए कर लेंगे, ठीक है। इस तरफ के लिए हम इसको कर लेंगे, एंड मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 25 या फिर 25 ही कर लेते हैं। एंड इसको मैं एकदम एंडिंग में ड्रैग कर लूँगा ताकि थोड़ी सी मूवमेंट चलती रहे, ऐसा एकदम बंद ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ देखो, इस तरीके से हमारी बॉटल यहाँ पे आएगी, इस तरीके से, एंड देन जूम, एंड देन इस तरीके से, ठीक है। सिंपल एज दैट, इतना तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है एक कट ऐड ऑन करेंगे, रॉन्ग वाला टिक हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे एक, ठीक है। तो उसका मेरे पास एक पीएनजी है, मैं तुमको दिखाता हूँ ऐड ऑन करके, वेट फॉर अ सेक। थोड़ा इस बैंड वाले की फ्रेम को मैं यहाँ पे परफेक्टली लगा लेता हूँ इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे उसको ऐड ऑन कर लेता हूँ एक बारी डाउनलोड से, मैं एक बारी उसको ऐड ऑन कर लेता हूँ, कुछ ये वाला है, ठीक है। ये मेरे को पिंटरेस्ट पे मिला था, तो ये वाला मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ। एंड जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ है कट, वहीं पे मैं इसको कट दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ से मैंने इसमें जूम डाला था ना, यहाँ से ग्रुप लेयर से मैंने इसमें यहाँ पे जूम डाला था, ठीक है, इस की फ्रेम से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ इस तरीके से, इसको, एंड कुछ और इतना खींच लेता हूँ मैं या फिर इसको, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कर लेता हूँ कुछ अराउंड इतना, ठीक है,
इतना इसको मिड में लेके आ जाऊँगा इसके बॉटल के यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको जो है उससे कनेक्ट कर लूँगा, किससे, बॉटल से, ठीक है। सिंपल एज दैट, बॉटल से मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगा, देखो, ठक ठक इतना, ठीक है। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको भी कर लेता हूँ थोड़ा सा इतने पे कट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा एंड ठक से हो जाएगा यहाँ पे हमारा काम, इतना काम हमारा यहाँ पे डन है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है डुप्लीकेट कर लेंगे, ये वाली जो हमारी बॉटल वाली लेयर है इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग में आऊँगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, एंड ये हमारी बॉटल है, ठीक है। तो मैं सेकंड वाली का जो नीचे वाली हमने लेयर भी डुप्लीकेट करी है, मैं इसका जो है साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। इसको मैं कर लेता हूँ 205, वेट फॉर अ सेक, यहाँ पे इस वाले की पे यहाँ पे एक की फ्रेम एड ऑन है ना, इसको मैं कर लेता हूँ 205 इतना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा इतने पे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने बॉटल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है नीचे वाली लेयर का, ठीक है, इस वाली बॉटल का देखो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड जहाँ से हमने जूम इन इसमें ऐड ऑन करा है, यहाँ से मैंने इसमें जूम वाला डाला था ना की फ्रेम, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नल लेयर पे मैं आऊँगा, ठीक है, नल लेयर पे एंड इफेक्ट्स में आ जाएंगे अपन, ठीक है, इफेक्ट्स में आ जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे अपन सबसे पहला इफेक्ट जो है ऐड ऑन करेंगे रैंडम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रैंडम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे एंड यहाँ पे एक ही फ्रेम में ऐड ऑन कर लेता हूँ एंड इसकी वैल्यू में कर लेता हूँ 0, या फिर हम ना इसके मतलब एक काम करते हैं, इसके ना मिड में आ जाओ तुम यहाँ पे, यहाँ क्योंकि यहीं पे मिड है मेन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसकी फ्रेम का कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे भी ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कुछ इतना भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड देन सेकंड की फ्रेम ऐड ऑन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 0 इस तरीके से एंड इसको मैं कुछ यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ एंड इसकी भी बेसिकली 0 ही रखेंगे, इसकी मैं 0 कर लेता हूँ एक बारी, 0, वेट फॉर अ सेक, इसकी मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है, 0 एंड इसको भी मैं यहाँ कुछ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो मिड वाले की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, 100 हम मिड वाले की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की। देन उसके बाद आते हैं एवोल्यूशन में एंड एवोल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड ऑन कर लूँगा इसी की परफेक्ट, मतलब इसी के ऊपर, ठीक है। की फ्रेम देखो परफेक्ट होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए की फ्रेम, ठीक है। एंड देन इसकी मैं जो है मिड की वैल्यू कर लेता हूँ यहाँ पे 4 इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे स्कैटर कर लेता हूँ 100, ठीक है, स्कैटर कर लेता हूँ 100। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ ऑसिलेट एंड ऑसिलेट में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल में आता हूँ, एंगल की वैल्यू करता हूँ 0 एंड देन एक की फ्रेम ऐड ऑन करके इसको जो है स्टार्टिंग में ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे एक सेकंड की फ्रेम ऐड ऑन करता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसकी वैल्यू भी 0 ही रखेंगे एंड इसको एंडिंग में ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। फिर मिड वाले में जो है चेंज करेंगे, तो मिड वाले की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 450 एज यूजल मैं रखता ही हूँ, ठीक है, 450। फ्रीक्वेंसी में आऊँगा एंड फ्रीक्वेंसी में आने के बाद भी 0 एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ड्रैग कर लूँगा एंड एक की फ्रेम एंडिंग में ड्रैग कर लूँगा कुछ इस तरीके से। मिड की वैल्यू कर लूँगा 8, मिड की वैल्यू कर लूँगा 8, ठीक है। मैग्नीट्यूड में आऊँगा एंड 0 कर लूँगा वैल्यू, एक की फ्रेम दूंगा स्टार्टिंग में, एक की फ्रेम दूंगा एंड में। मिड की वैल्यू में यहाँ पे कर लूँगा 75, ठीक है। स्टार्टिंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कॉपी एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट, देन यहाँ पे इसको पेस्ट एंड देन यहाँ पे इन सेकंड वाले की फ्रेम के बीच में आके इसको अपोजिट कर लेना है, सिंपल एज दैट। फिर फ्रीक्वेंसी में, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद रैंडम डिस्प्लेसमेंट में ऐसे, एवोल्यूशन में, ठीक है, एंड इनके जो है स्टार्टिंग में भी कुछ इस तरीके से इसका अपोजिट एंड देन एवोल्यूशन में भी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इतना यहाँ पे अपन कर लेंगे, तो यहाँ पे अपना सेक भी यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या होएगा मैं तुमको दिखाता हूँ, इस तरीके से ही आएगा एंड उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे रॉन्ग टिक जैसे लगेगा उस टाइम पे सेक भी करेगा, ठीक है, सेक भी करेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेक भी करेगा इस तरीके से। एंड अगर ये सेक थोड़ा
ज़्यादा लग रहा है तो इसको अपन कम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तुम एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेक ऐड ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे रॉन्ग टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन साउंड इफेक्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना तो यहाँ पे डन है। इस तरीके से हमारी बॉटल आती है इस तरीके से एंड देन ठक सेक वेक लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इफेक्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को यहाँ पे ऐसा करना है, या फिर वेट फॉर अ सेक, एक काम करते हैं, इफेक्ट्स उसके बाद यूज़ कर लेंगे। मैं तुमको एक मतलब पहले मैं तुमको पूरा फॉर्मेट बना के दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये 4 लेयर्स है ना, इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 4 लेयर्स को एंड देन उसके बाद कुछ यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इनको जो है पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो नल वन है हमारा, इस नल वन को कनेक्ट करूँगा जो मैंने अभी पेस्ट करा है उसको, ठीक है। उस पर मतलब नल वन पे देखो, नल वन को मैंने कनेक्ट कर लिया इस वाले नल वन पे जो हमने अभी पेस्ट करा है, ठीक है। इस वाले पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होएगा, मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ मैजिक मैजिक, ठीक है। अब क्या होएगा, ये बिस्लेरी की बोतल ये ऊपर जो है अपने इधर के लिए की फ्रेम मारे थे, ठीक है। तो इस बिस्लेरी नहीं एक्यूफीना की इधर चली जाएगी इस तरीके से एंड यहाँ पे बिस्लेरी मतलब बिस्लेरी नहीं एक्यूफीना फिर से आ गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ गई, देखो आ गई ना। अब तुम बोलोगे ये तो सेम सेम बॉटल होगी, ठीक है। ऐसा क्या है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वेट फॉर अ सेक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक तो पहले मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इधर ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो है प्रॉपर छुप जाए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से देन ये स्लाइड एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेक वगैरह लगेगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना है, एक्वाफीना को हटा के यहाँ पे अपनी सेकंड वाली बॉटल ऐड ऑन कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक बारी वो बॉटल का पीएनजी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड उसका पीएनजी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो यहाँ पे अपन सेकंड बॉटल ऐड कर रहे हैं अपनी किनली को, ठीक है। किनली को यहाँ पे अपन ऐड ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ तक एंड किनली का साइज़ एकदम परफेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, परफेक्ट एकदम इसको फिट विट कर लेंगे किनली को, ठीक है। किनली हमारी यहाँ पे फिट है, किनली इज़ परफेक्ट नाउ। देन उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं एंड क्या करेंगे कि जो बिस्लेरी की बोतल थी इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। बिस्लेरी नहीं, एक्यूफीना, एक्यूफीना, इट्स नॉट बिस्लेरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है किनली हमारे पास है। अब यहाँ पे किनली को कर लेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। क्योंकि देखो उसका साइज, उसका जो फ्रेम थी वो डिफरेंट थी, तो बार बार उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। किनली को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे एंड जो किनली की नीचे वाली लेयर होगी इसका साइज यहाँ से कर लेंगे कितना, 200 से कर लेंगे 205, 205 इस तरीके से। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये तुमको भी पता चलेगा इसके बाद, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे किनली भी आ गई, ठीक है। एक बारी मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरे को थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं। 3 लेयर्स डिलीट, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास कितना बन चुका है। इस तरीके से हमारी एक्यूफीना आती है, देन इस पर कट लगता है, ठीक है, यानी हमको ये नहीं चाहिए थी। देन स्लाइड होता है, देन आती है किनली, ठीक है। अब किनली पे यहाँ पे जो है कट लगता है, ठीक है। कट कहाँ चला गया इसका, वेट फॉर सैक, वेयर इज़ दिस, वेट 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 वेट, इसमें थोड़ा सा ग्लिच हो गया, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ इस पर फिट, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से किनली पे एकदम परफेक्टली, किनली पे एकदम परफेक्टली इसको मैं फिट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इधर पे, ठीक है। इसका साइज़ कम कर लेता हूँ कुछ इतना एंड उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूँ किनली से। वेर इज़ किनली, ये रही किनली, ठीक है। ठीक है, इसको मिड में कर लेता हूँ, इससे एक के चक्कर में इधर उधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से किनली पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बॉटल आएगी अपनी एंड देन यहाँ पे सेक वेक होगा इसमें एंड देन उसके बाद इस पर भी रॉन्ग टिक लग जाएगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे इतना हो चुका है, तो उसके 1 मिनट एक काम यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये ना कुछ ज़्यादा उसमें जा रहा है लेफ़्ट में, मेरे को इतना लेफ़्ट नहीं रखना, मेरे को मिड में रखना है इसको। तो मैं इसको मिड में रखता हूँ एंड ऐसा करते हैं कि जो हमारी किनली है, किनली को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है।
किनली का थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, वेट फॉर अ सेक। इसमें मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे को इसको करना पड़ेगा किनली से कनेक्ट, एंड देन उसके बाद किनली को मैं थोड़ा सा राइट में कर लूँगा कुछ इतना। एंड उसके बाद उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा इधर ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेरे को इसमें मिड में लाना है बस इसको, ठीक है। ओके, मिड में आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये अपन मिड में आ चुकी है अब इजीली। तो अब हमारा यहाँ पे इस तरीके का कुछ बन चुका है, देखो। वन, ठक, ये कट हो गई, ये हमको नहीं चाहिए। देन सेकंड, ठीक है, सेकंड, एक मिनट, इसका ना थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसको एक बारी मैं दोबारा से डुप्लीकेट करके किनली की जो कॉपी बना लेता हूँ एक। एंड नीचे वाली कॉपी में मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ इंक्रीज़ 200 से 205। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन डन है। वन का ये हमको नहीं चाहिए, टन, ठीक है, टू, ओके। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर लो। ये किनली वाला था ना प्रॉपर, इसको कॉपी कर लो। 4 लेयर्स यहाँ पे अपने हमने कॉपी कर ली है। 4 लेयर्स को कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ तक यहाँ पे कट लग चुका है इस पर, तो इस सेकंड वाले बीट पे आ जाओ, कुछ यहाँ पे बीट मार्क पे, एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो। सिंपल एज दैट, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो। अब इस वाली नल लेयर को कनेक्ट करो ऊपर वाली नल लेयर से, जिसको मैंने अभी पेस्ट करा है, ठीक है। इससे इसको कनेक्ट कर लो। अब क्या होएगा, अब कुछ इस तरीके का होएगा। इसमें देखो ये साइड जाएगी एंड हमारे पास हो चुकी है अपनी सेकंड किनली। बट हमको इस टाइम किनली नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी रुक जाओ, पहले मैं इसको थोड़ा मिड में कर लेता हूँ। ये मिड में नहीं है अभी, ठीक है। अब आई थिंक सो अब मिड में है, ठीक है। अब मिड में देखो, ठीक है। तो इसको मैं साइड कर लिया कुछ इस तरीके से। तो अभी हमको किनली नहीं चाहिए, ठीक है। तो किनली की सेकंड कॉपी को मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। एंड जो किनली की फर्स्ट कॉपी है, इसको मैं यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में आ जाऊँगा। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा क्लियर को, क्योंकि इस बारी हमको क्लियर ऐड ऑन करनी है, ठीक है। तो मैं क्लियर को यहाँ पे जो है फिट कर लेता हूँ इस तरीके से। क्लियर को मैं परफेक्टली एकदम फिट कर लूँगा, ठीक है। क्लियर को परफेक्टली एकदम फिट कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको फिट कर लूँगा। देन उसके बाद इसको एंडिंग द ड्रैग एंड किनली को यहाँ से डिलीट, किनली को यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर हमारे पास क्लियर है यहाँ पे। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लियर को यहाँ से जो है डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट कर लूँगा एंड जो क्लियर की सेकंड वाली लेयर है, क्लियर की जो सेकंड वाली कॉपी हुई, ये वाली कॉपी, इस वाली कॉपी में क्लियर का साइज़ जो है 200 से 205 कर लूँगा, ठीक है। 205 कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे शायद रॉन्ग टिक ने हमारे साथ फिर से गद्दारी कर ली है एंड ये भाग गए कहीं। तो इसको मैं पकड़ के लेके आता हूँ, अभी रुक जाओ। इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे रीसेट लोकेशन एंड इसको मैं कर लेता हूँ किनली पे फिट, किनली नहीं, क्लियर पे फिट। एंड उसके बाद मैं इसको क्लियर पे कनेक्ट कर लेता हूँ अभी। क्लियर किस पे करूँ, क्लियर 3 इस पे, ठीक है। तो अभी ये रॉन्ग टिक जो है, जो प्रॉपर कुछ इस तरीके से काम करेगा। एंड आई थिंक से थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिड में कर लेता हूँ फिट कुछ यहाँ पे। एंड इसका साइज़ कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, इम्प्रूव नहीं, इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मैं इसका साइज़ कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होएगा, अभी यहाँ पे जो है इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमारे पास आई ये वाली बॉटल क्लियर वाली। एंड देन यहाँ पे क्लियर पे भी सीख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से किनली हमारी साइड जाएगी एंड देन क्लियर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर आएगी मिड में एंड उसके बाद क्लियर पे सेक वगैरह लगेगा, ठीक है। तो क्लियर भी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे जो है, कुछ यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आ गई एंड कुछ यहीं पे, ठीक है। यहीं से इस बार ही हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीज़ें। तो हम यहाँ पे जो है, जो हमारे पास 4 लेयर्स हैं किनली वाली, वही पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे उनको पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास नल वन है, क्लियर का नल वन है जो हमारे पास ये वाला, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे इससे, जिसको मैंने अभी पेस्ट करा है, ठीक है। इससे मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इस वाले नल वन से जो टॉप पे है अभी, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ इस पे। एंड इस पे आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड इसको हम यहाँ यहीं पे जो है कट दे देंगे, जो इससे आगे कुछ है नहीं, ठीक है। इससे आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं इसको कट दे देता हूँ, ठीक है। कट, कट आउट, कट आउट, कट आउट, इस तरीके से।
ठीक है, तो यहाँ पे कट आउट हो चुका है प्रॉपर। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किनली की सेकंड कॉपी को कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, एंड किनली वाले ग्रुप लेयर को ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से अपन हटाएंगे किनली को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एंड अब हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे अपनी बिस्लेरी को। ठीक है, बिस्लेरी को यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं इस तरीके से। एंड इसका साइज़ जो है मैं फिट कर लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ कुछ इतना, कुछ इतना। ठीक है, कुछ इतना कर लेता हूँ इसका साइज़। एंड बिस्लेरी हमारे यहाँ पे फिट हो चुकी है ईजीली। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक। अब यहाँ पे जो है हमारी जो बिस्लेरी वाली लेयर है, अब सेम हम यहाँ पे करेंगे। अब तुम लोगों को समझ आ ही चुका होगा। ठीक है, आधे आधे लोगों को तो। ठीक है, ये जो हमारी बिस्लेरी वाली लेयर है इसको डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपनी जो सेकंड वाली हमारे पास कॉपी आ चुकी है बिस्लेरी की, उस पर आएंगे कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद इसका जो है थोड़ा सा साइज़ जो है 200 से 205 कर लेंगे। ठीक है, 205 कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे जो है इसको फिर से पकड़ के लेके आता हूँ मैं, भाग गया देखो। ठीक है, इसको फिर से पकड़ के लेके आता हूँ कुछ यहाँ पे, इसको फिट कर लेता हूँ। एंड इसका साइज़ भी थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड इसको कनेक्ट कर लूँगा बिस्लेरी से, क्योंकि लास्ट टाइम वो थी किनली, तो ये भूल के थोड़ा सा। वेट फॉर सेक, इसको मैं करूँगा इससे। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये भी अपना रॉन्ग टिक हो चुका है। यहाँ पे ये थे हमारे क्लियर, क्लियर साइड जाएगी कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी बिस्लेरी। एंड बिस्लेरी आने के बाद जो है बिस्लेरी पे सेक ऐड ऑन होगा, तो बिस्लेरी भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी मिड में। ठीक है, एंड अभी मैं क्या करता हूँ, एक बारी पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ। एंड बिस्लेरी को मैं थोड़ा सा मिड में लेके आता हूँ, जो नहीं मिड में नहीं लग रही मेरे को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिड में लेके आ जाता हूँ एक बारी। ओ फक फक, वेट फॉर अ सेक, मैंने गलती से गलत लेयर डिलीट कर ली, इसको मेरे को डिलीट करना था। वेट 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 वेट, चलो छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, रहने दो, इसको रहने दो। बस मैं इसको थोड़ा सा ना मिड में लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी साइड साइड में लग रहा है। और जब लग रहा है तो होगा ही। ठीक है, इतना कर लेता हूँ मैं इसको, कुछ इतना कर लेता हूँ मैं, कुछ और ज़्यादा इसको साइड में लेके आता हूँ, कुछ और ज़्यादा। तो आई थिंक सो हाँ, अब ये मिड में आ चुका है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास कितना बन चुका है, मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से आएगा हमारे पास एक्यूफीना। देन यहाँ पे लगेगा रॉन्ग टिक। ठीक है, सेक भी होएगा थोड़ा सा। अभी यहाँ पे सेक ना ज़्यादा दिख रहा है, जब तुम एक्सपोर्ट करोगे इतना होगा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे किनली पे आएगी, किनली आएगी, देन लगेगा रॉन्ग टिक। देन किनली के बाद यहाँ पे आएंगी क्लियर, देन लगेगा रॉन्ग टिक, देन क्लियर के बाद यहाँ पे आएगी बिस्लेरी, एंड देन लगेगा रॉन्ग टिक। ठीक है, सब पे रॉन्ग टिक लगेगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ। अब हमको यहाँ पे बेसिकली ग्लोव्स बनाने हैं, ग्लोव्स। अब हमारा इतना काम डन है, अब हमको यहाँ पे बनाने हैं ग्लोव्स। ठीक है, तो रेड टिक पे ही ग्लोव्स बनाते हैं सारे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे स्मूथ बेवल, स्मूथ बेवल। ठीक है, द परफेक्ट वन, स्मूथ बेवल। स्मूथ बेवल यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। स्मूथ बेवल ऐड ऑन करने के बाद, स्मूथ बेवल ऐड ऑन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस को कर लेंगे 20, 20 नहीं 12। डिफ्यूज़ एंगल को मैं कर लेता हूँ अराउंड, अराउंड कर लेता हूँ इसको 50, अराउंड 50 कर लेते हैं। ठीक है, स्पेकुलर एंगल को कर लेते हैं 120, 120, 115 वट एवर। ठीक है, डिफ्यूज़ कलर ऊपर वाले को रहने देते हैं वाइट, नीचे वाले को कर लेते हैं ब्लैक, या फिर ऊपर वाले को कर लेते हैं ब्लैक, नीचे वाले को रहने देते हैं वाइट। देन उसके बाद डिफ्यूज़ इंटेंसिटी को कर लेते हैं अराउंड 90, या फिर फुल कर लेते हैं। स्पेकुलर इंटेंसिटी को कर लेते हैं 0, इसको 0 रहने देते हैं। इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं स्पेकुलर इन से एलिवेशन वट एवर इट इज़, इसको। एंड इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, या फिर 0 नहीं, 0 नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ अराउंड यहाँ पे स्पेकुलर कोएफिशिएंट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स कर ली है स्मूथ बेवल की। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ एज ग्लो, एज ग्लो ऐड ऑन कर लेता हूँ, एज ग्लो यहाँ पे, एज ग्लो।
एज ग्लो ऐड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ सॉफ्ट ग्लो। सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट ग्लो को ऐड ऑन कर लेता हूँ। एज ग्लो में आएंगे एंड एज ग्लो की स्मूथिंग कर लेंगे फुल, कुछ इस तरीके से। थ्रेशोल्ड की कर लेंगे फुल एंड ब्लर की कर लेंगे 0.15 एंड यहाँ पे जो है इसको जो है डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरीके से। एंड डुप्लीकेट वाले में क्या करेंगे, एज ग्लो का जो ब्लर है इसको कर लेंगे 1.85, ठीक है 1.85। सॉफ्ट ग्लो में आएंगे, डिफ्यूज़न कर लेंगे 0.5, ब्राइटनेस कर लेंगे 92 91, कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे अराउंड 90, हाईलाइट्स कर लेंगे 100, ब्लेंड कर लेंगे फुल, कलर दे देंगे रेड और यहाँ पे आउटर ग्लो कर लेंगे 30 30, ठीक है सिंपल एज दैट 35 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा राउंड टिक यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है तुम देख ही सकते हो, ठीक है तुम देख ही सकते हो कितना प्यारा मैंने यहाँ पे बनाया है। इसकी जो है सॉफ्ट ग्लो से इसको थोड़ा मैं रेडिस को कर लेता हूँ डिक्रीज, इसकी ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी, ठीक है। उसके बाद इन इफेक्ट्स को हमको कॉपी कर लेना है बस, ठीक है कॉपी कर लेना है। देखो इस तरीके से हमारा रेड टिक यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है तो इसको हमको बस कॉपी कर लेना है। एंड अब हमको क्या करना है, जो मैंने सेकंड वाली लेयर यहाँ पे बनाई थी जिसकी हम बार बार वैल्यू जो है 205 205 रख रहे थे, तो इसमें हमको इनको पेस्ट कर लेना है। अब हमको इससे जो है स्मूथ बेवल रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर लेना है एंड उसके बाद सॉफ्ट ग्लो भी यहाँ पे रिमूव कर लेना है। तो हमको यहाँ पे बस 2 एज ग्लो रखने हैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से ना ये दोनों भी रिमूव कर लेता हूँ एंड एज ग्लो पहले कॉपी कर लेता हूँ, देन इन दोनों को वापस दे लेता हूँ, ठीक है। एंड अभी मेरे पास आ चुके हैं 2 एज ग्लो जो कि मैंने कॉपी कर रखे हैं। एंड अब इन एज ग्लोज को मेरे को जो है हर जगह पेस्ट करते चले जाना है बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एंड इस पे जो है एज ग्लो पेस्ट कर लो पहले। देखो कितना प्यारा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैंने बना दिया अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एंड क्लियर पे भी एज ग्लो जो है पेस्ट कर लो, ठीक है एज ग्लो यहाँ पे क्लियर पे भी पेस्ट है। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिस्लेरी में एंड एज ग्लो जो है पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं रॉन्ग टिक से एक बारी ना वो ले लेता हूँ दोबारा से, वेट फॉर अ सेक। मैं रॉन्ग टिक से जो है इसके इफ़ेक्ट ले लेता हूँ रॉन्ग टिक के, ताकि मैं और रॉन्ग टिक्स पे भी वो कर सकूँ पेस्ट इफ़ेक्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इस वाले पे भी जो है किनली वाले पे भी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है इस तरीके से। तभी तुम देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट कितना इंप्रूव हो चुका है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आके जो है क्लियर पे भी इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्लेरी पे भी इसको पेस्ट कर लूँगा, बिस्लेरी बिस्लेरी इस तरीके से इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना बन चुका है मैं तुमको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास बन चुका है कुछ इतना, देखो 1 एक्यूफिन आएगा, हमको नहीं चाहिए, कट मार दो इस पर। सेकंड आएगा किनली, हमको नहीं चाहिए, कट मार दो इस पर। थर्ड आएगा हमारे पास यहाँ पे क्लियर, हमको नहीं चाहिए, कट मार दो इस पर, ठीक है। उसके बाद आएगा बिस्लेरी, ये भी नहीं चाहिए हमको, कट मार दो इस पर, ठीक है। सिंपल एज दैट, इस तरीके से यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का टेक्स्ट था इसका क्या सीन था मैं तुमको बताता हूँ। इसका सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे कर लो इसको ब्लैक एंड यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडोज में आके इसको कर लो वाइट इस तरीके से, ठीक है। एंड इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लो इतना, एंड इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ओपेसिटी कर दो 50 डिक्रीज। एंड इसकी जो है ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट या फिर आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कि मैंने फ़ॉन्ट कौन सा दिया था इसमें, आई थिंक सो ये वाला मैंने यूज़ करा है शायद, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको जो है अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है। इतना कुछ कर लेता हूँ, इसको 20 या फिर 15 कर लेता हूँ, 20 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 15 में इसको कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा अपन ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इसको जो ये बॉक्स है इसको जो है इसके अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे, ठीक है। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे इस तरीके से, इसको भी ड्रैग कर लेंगे। देन उसके बाद इस बॉक्स को मैं कनेक्ट करूँगा इस टेक्स्ट से कुछ इस तरीके से। एंड जो अपने पास अभी ग्लोज वगैरह हैं
उनको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, सिंपल एज दैट, इस तरीके से। एंड टेक्स्ट को कलर दे देंगे कुछ ये वाला। अब यहाँ पे आके सॉफ्ट ग्लो में आके यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट ग्लो में जो है मैं इसको इतना करने के बाद जो है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ से डिक्रीज़ कर लूँगा। एंड इसको कुछ ऐसा मैंने बनाया था, यू गाइस वॉच दैट रेड, तो तुमको याद होगा कुछ इस तरीके से मैंने इसको कलर दिया था, थोड़ा लो ओपेसिटी वाला एंड कुछ ज़्यादा हाई सैचुरेटेड नहीं था। उसके बाद मैंने इसमें स्टॉक यूज़ करा था वाइट वाला। एंड इसको मैंने कुछ इसकी वैल्यू रखी थी कुछ इतनी, आई थिंक सो कुछ इतनी वैल्यू मैंने इसकी रखी थी। इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं, कुछ इतना स्टॉक। एंड इसको अब मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली मैंने उसको बनाया था, कुछ इस तरीके से, भी मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, बट इस तरीके से मैंने इसको बनाया था कुछ, ठीक है। मैं यहाँ की थोड़ी इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का वो टेक्स्ट था, ठीक है। देखो सिंपल एज दैट, इस तरीके का वो कुछ टेक्स्ट था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जो है नल एड ऑन करा था, ठीक है, नल एड ऑन। एंड उसको जो है मैंने यहाँ पे कट दे दिया कुछ यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको जो है नीचे ड्रैग कर लिया, ठीक है, नीचे ड्रैग करा था यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास ये टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर को मैं नल से कनेक्ट कर लूँगा, कनेक्टेड टू नल टू। देखो ये नल टू है, सारे अभी तक नल वन थे, ये नल टू है, ठीक है। कनेक्टेड टू नल टू, देन नल टू पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे जो है एक की फ्रेम जो है ऐड ऑन करूँगा जूम में। एंड इसको पता है कितना जूम मारूंगा, मतलब इतना जूम मारूंगा, एकदम प्रॉपर जूम, ठीक है, कुछ इतना इसको जूम कर लूँगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आऊँगा रोटेशन में, एंड यहाँ पे इसको रोटेट कर लूँगा अराउंड 90, ठीक है, 90 इसको रोटेट कर लूँगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, 90, ठीक है, 90। देन इसको स्टार्टिंग में ड्रैग कर लूँगा दोनों की फ्रेम्स को। एंड उसके बाद इसमें एकदम फास्ट ग्राफ अपन ऐड ऑन करेंगे, एकदम फास्ट तगड़ा वाला ग्राफ, ठीक है। उसके बाद इसको जो है यहाँ पे मैं रोटेशन पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। एंड इस तरीके से यहाँ पे इजीली हमारा बन जाएगा, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आएगा, ऑल दैट। एंड मैंने इस टेक्स्ट में जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी यूज़ करा था, बट अगर मैं उसको भी बनाने लगता हूँ तो ये जो है फिर अलग वीडियो बन जानी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। मेरे को इसका इतना याद भी नहीं है मैंने कौन सा वाला यूज़ करा है इसमें, मेरे को इतना याद नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे बना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेयर ऐड ऑन करी थी इस तरीके से। एंड इसको कुछ यहाँ पे कट दे दिया था, एंड कुछ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने करा था स्क्रीन पे फिल। एंड इसमें मैंने ऐड ऑन करा था कॉपी एंड बैकग्राउंड। कॉपी एंड बैकग्राउंड ऐड ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है ऑप्टिक, क्या होता है ऑप्टिक, वेट फॉर अ सेक, मैं भूल गया, ऑप्टिक ऑप्टिक कॉम्पनसेशन, हाँ, ऑप्टिक कॉम्पनसेशन वाला इफेक्ट जो आता है वो वाला मैंने यहाँ पे यूज़ करा था। एंड इसको मैंने किस तरीके से यूज़ करा था मैं तुमको बताता हूँ। क्वालिटी इसकी कर लो फुल, एंड इसका जो है स्ट्रेंथ इसको कर लो 0, एंड सेपरेशन इसकी कर लो 0। उसके बाद आ जाओ इसमें, ठीक है। एंड इसमें आने के बाद जो है इसमें दो की फ्रेम्स ऐड ऑन करनी है तुमको, ठीक है, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग वैल्यू कीप इट 0। एंड उसके बाद मिड वाले की वैल्यू मैं कर लेता हूँ यहाँ पे राउंड कर लेते हैं अपने अपना इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 260, ठीक है, 260 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड नो ग्राफ, 260 विद नो ग्राफ, लाइक दिस। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट हमारा, इट वॉज नेवर, इट वॉज, अच्छा इट्स हो गया, वेट वेट वेट, इट्स नहीं था ये, इट वॉज है, इट्स नॉट इट्स, इट वॉज नेवर अबाउट द ब्रांड, ठीक है, नेवर अबाउट द ब्रांड। एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। अभी तुमको पता नहीं चल रहा किस तरीके से ये बना है, मैं तुमको बताता हूँ अभी, ठीक है, वो भी तुमको भी पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो इतना यहाँ पे काम डन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लेयर्स करूँगा। एंड इसको छोड़ के, एंड म्यूज़िक छोड़ के, एंड टेक्स्ट वाली लेयर्स को छोड़ के मैं इन लेयर्स को जो है ग्रुप में डाल दूँगा। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, यहाँ पे ठक। अब देखो इसमें जो भी मैंने जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करे हैं सब में तुमको ना जो वो यूज़ करना है मौसम ब्लर। मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ तुमको, नहीं लैग मारेगा बहुत ज़्यादा, बट तुमको सारे में जो है मौसम ब्लर यूज़ करना है, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखना तुम, ठीक है, मौसम ब्लर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, इतना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें आ जाऊँगा नल टू में। एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्या, वेट फॉर अ सेक, वेट फॉर अ सेक,
पहले हम यहाँ पे जो है पार्टिकल्स वाला ओवरले ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वाला ओवरले हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे एंड व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ मैं, एंड देन मैं मेरे को यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा ये ओवरले। ठीक है, तो ये वाला ओवरले मैंने यहाँ पे यूज़ करा था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको परफेक्टली पहले लगाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होएगा ये। अब मेरे को यहाँ पे ना एंडिंग का सीन यूज़ करना है। वेट फॉर अ सेक। इस तरीके से यहाँ पे मूव होएगा। ठीक है, तो मैं कुछ एंडिंग का ले लेता हूँ इतना, एंड इसको मेरे को स्टार्टिंग में लेके आ जाना है, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से इसको कट दे दूँगा यहाँ पे, स्टार्टिंग में ड्रैग कर लूँगा, एंड इसको जो है मैं नीचे लेके आ जाऊँगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे, एंड इसको कर लूँगा स्क्रीन पे फिल टू कॉम्पिटिटिव एरिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको मैं ना दोबारा ले लेता हूँ एक बार, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको स्टार्टिंग तक ड्रैग कर लेता हूँ, इसका स्टार्टिंग से जितना था ये स्टार्ट से। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि अभी तुमको पता चलेगा। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैंने ना एंडिंग का सीन लिया है ना, अगर तुम यहाँ पे पार्टिकल्स को अच्छे से देखते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स हैं, एंड ये पार्टिकल्स हमारे जो है राइट में मूव होने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस तरीके से राइट में रोटेट होने वाले हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके, देखो यहाँ पे भी राइट में रोटेट होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं परफेक्ट सीन बनाने के लिए इनको यहाँ पे ऐड कर लूँगा इस तरीके से, एंड इसको जो है नीचे लेके वो कर लूँगा। ठीक है, ऐड ऑन कर लूँगा इसको इस तरीके से। तो अभी ये किस तरीके का बन जाएगा यहाँ पे तुमको दिखेगा। अभी रुक जाओ, देखो इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे आएंगे, एंड ये इस तरीके से राइट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इनका परफेक्ट मैच लगेगा यहाँ पे, एंड देखो हमारी बिस्लेरी की बॉटल यहाँ पे आ जाएगी। एंड ये ऑप्टिक कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पे बीच में क्यों यूज़ करा है, क्योंकि अगर तुम अच्छे से देखो ना तो हमारी स्क्रीन जो है स्ट्रेच हो जा रही है। तुम यहाँ पे अगर देखो, देखो इस तरीके से हमारी स्क्रीन जो है स्ट्रेच हो जा रही है। अब अभी तुमको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो कुछ इस तरीके का नॉर्मल है, लेकिन इससे कितना प्यारा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन था इस तरीके से हमारी चीज़ें यहाँ पे, एंड देखो यहाँ पे अपना पूरा जो है ऐड होना है। तो कितना प्यारा यहाँ पे लग रही हैं चीज़ें अब। ठीक है, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर दे देता हूँ। ठीक है, इस ओवरले को, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं क्या बता रहा था तुमको, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये लेयर है इसको मैं कर लूँगा कनेक्ट नल टू से। ठीक है, इसको भी जूम होना है, इसको भी जूम होना है। ठीक है, तो नल टू से इसको कनेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी कुछ जूम होकर ही आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा लैग मार रहा है, ये भी कुछ जूम होकर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि नल टू पे आ जाना है हमको, एंड नल टू पे आने के बाद, ठीक है, नल टू पे आने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके रैंडम डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेनी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आएंगे, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू कर लेंगे 75, एंड इसको जो है मैं कर लूँगा ड्रैग कुछ इधर। ठीक है, एवोल्यूशन में आएंगे, इसकी वैल्यू कर लेंगे 4। ठीक है, इसको मैं कर लूँगा ड्रैग कुछ इधर। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर लेता हूँ 0। ठीक है, एंड 0, सिंपल। यहाँ पे आगे कुछ ये वाला ग्राफ ऐड ऑन कर लेता हूँ उल्टा, यदि हमको चाहिए यहाँ पे स्लोनेस उल्टा। ठीक है, सिंपल, इतना ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सेक बन जाएगा ये, इतना ऐड ऑन कर लिया। इतना ऐड ऑन करने के बाद क्या करना है, जो भी लेयर है तो ये तो सेक इस पर लगेगा ही, तो इस पर ना टाइल्स ऐड कर लेनी है, मोशन टाइल्स, यदि इस पर सेक लगेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मोशन टाइल्स यूज़ कर लेनी है, इसमें मोशन टाइल्स इस तरीके से मोशन टाइल्स इसमें यूज़ कर लेनी है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई डोंट नो वाई 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 वाई। मोशन टाइल्स यूज़ करने के बाद यहाँ पे मिरर ऑन कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे टाइल्स को एक बारी ना कॉपी कर, देखो यहाँ पे भी तुमको मोशन ब्लर यूज़ करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ यूज़, ये लैग मारेगा, बट तुमको करना है। ठीक है, देखो इतना हो जाएगा। यहाँ पे से एक ऐड ऑन हुआ है एक इस तरीके से। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत कर लिया, वेट फॉर अ सेक। चलो छोड़ो, अभी तुमको बताता हूँ मैं, अभी कोई ना, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं अभी फिक्स कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बेसिकली करना ये था कि यहाँ पे जो मैंने रैंडम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करी है इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी भी नहीं करता हूँ मैं, इसको रिमूव कर लेता हूँ बस। ठीक है, तो बेसिकली करना ये था, यहाँ पे नल एक ऐड ऑन करना है इस तरीके से, एंड इसको यहाँ तक मैं कट कर लेता हूँ नल को। नल 1 ही आ गया फिर से, वाह। ठीक है, उसके बाद नल 2 को मैं कनेक्ट कर लूँगा इस नल 1 से, नल 1 से कनेक्ट।
ओ लैग मत मारो भाई। ग्रुप वन को कर लूँगा मैं कनेक्ट नल वन से, ठीक है। तो अब सारे का एक्सेस आ चुका है नल वन पे, ठीक है। तो नल वन पे आ जाएंगे कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ना वो बनाएंगे सेक दोबारा से, ठीक है। तो सेक किस तरीके से बनाएंगे, रैंडम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे एंड ऑसिलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑसिलेट, ऑसिलेट, वेट फॉर अ सेक, ऑसिलेट। रैंडम डिस्प्लेसमेंट में आएंगे एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0 एंड इसमें जो है 2 की फ्रेम्स ऐड ऑन करूँगा, फर्स्ट इन द स्टार्टिंग, फर्स्ट इन द एंड, ठीक है। 1 इन द स्टार्टिंग, 1 इन द एंड, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल एज दैट। मिड वाले की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज रखेंगे एज यूजुअल, यहाँ पे कर लेता हूँ 4, ठीक है। मैग्नीट्यूड कर लेता हूँ यहाँ पे 75, ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, 75 इज़ इनफ। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑसिलेट में आने के बाद अगेन सेम, यहाँ पे 0। देखो ये सेक मैं अंदर से ले सकता हूँ, बट अगर वहाँ से मैं लेता हूँ तो लैग जो मारेगी स्क्रीन, और क्या पता रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घाटा हो, ठीक है। एंगल कर लेता हूँ यहाँ पे 450, एंगल देखो 450 करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी में आने के बाद यहाँ पे 0। देखो तुम्हारी भी ना ये सेक की प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम ये सेक बनाना इजीली सीख ही होगी अभी तक 20 बार देख के, ठीक है। अभी तक भी नहीं सीखे तो मतलब मैं तब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 कर लेंगे एंड मैग्नीट्यूड में आने के बाद यहाँ पे कर लेंगे 0 एंड यहाँ पे 2 की फ्रेम्स मारेंगे, 1 इन दी स्टार्टिंग, 1 इन दी एंड, सिंपल एज दैट फकिंग ब्रो। एंड उसके बाद मिड की वैल्यू कर लेंगे 75, 75 एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके अगर आप ऐड ऑन कर लेंगे 1, ओ इसको कर लेंगे उल्टा, कॉपी, फ्रीक्वेंसी पे पेस्ट, एंगल पे पेस्ट, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट लेकिन उल्टा, फ्रीक्वेंसी पे पेस्ट, मैग्नीट्यूड पे पेस्ट, रैंडम डिस्प्लेसमेंट पे पेस्ट, इस पे पेस्ट, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में इसको पेस्ट करेंगे लेकिन उल्टा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में उल्टा, इस तरीके से। तो अभी हमारा यहाँ पे एक सेक ऐड ऑन हो चुका है, यहाँ पे उछलेगा अभी, देखो यहाँ पे सेक लगेगा, हो हो। एंड यहाँ पे मैंने एक ग्लिच भी यूज़ करा है, अगर मैं उस ग्लिच को बनाने भी जाता हूँ तो उस पर एक और लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तुम इजीली इस प्रोजेक्ट फाइल से उसको ले लेना। प्रोजेक्ट फाइल तुमको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस ग्रुप लेयर पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐड ऑन करो मोशन टाइल्स, नहीं ऐड ऑन करो, मत ऐड ऑन करो। यहाँ पे ऐड ऑन करो ऑसिलेट, ऑसिलेट के बाद यहाँ पे ऐड ऑन करो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्विंग, ठीक है। स्विंग ऐड ऑन कर लो, लैग 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 हो गया, लैग हो गया, लैग हो गया, लैग हो गया। स्विंग ऐड ऑन कर लो। स्विंग ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे आ जाओ एंगल में, एंगल कर लो यहाँ पे 0, ठीक है। एंगल 2 कर लो यहाँ पे 0 एंड कीप इट डिफ़ॉल्ट। ऑसिलेट में आ जाओ, ऑसिलेट में एंगल कर लो यहाँ पे 0 एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रख लो 2 एंड मैग्नीट्यूड रख लो यहाँ पे इतना ही एंड जस्ट कीप इट डिफ़ॉल्ट, सिंपल एज दैट ब्रो। एंड हमारा एडिट यहाँ पे पूरा रेडी है। अभी तुमको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से कितना बनाया यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरीके से, इस तरीके से आएगा, ठीक है। इट वॉज नेवर अबाउट द ब्रांड। एंड देखो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अभी तुमको मतलब बना के नहीं दिखाई है, जस्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसमें ऐड होना था, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरीके के इफेक्ट इसमें यूज़ हुआ है, दैन सेक यूज़ हुआ है, यहाँ पे ग्लिच यूज़ होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी बॉटल आएगी एक्यूफीना की, दैन टक रॉन्ग, गलत है, इसको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। देन उसके बाद सेकंड बॉटल किनली, देन उसके बाद ठक रॉन्ग, ये हमको नहीं चाहिए। देन थर्ड हमारे यहाँ पे क्या, क्लियर, टक रॉन्ग, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारे पास एंड में बिस्लेरी, एंड ये भी हमको नहीं चाहिए। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एंड मैंने इसमें तुमको प्रॉपर ये कवर अप कर लिया है, ठीक है। एंड आई थिंक आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से थी, इस तरीके से एडिट मैंने बनाई थी एंड मैंने तुमको स्टार्टिंग का पार्ट कवर अप कर लिया है, ठीक है। प्रॉपर कवर अप कर लिया। एक दो चीज़ें जो इसमें मिसिंग, मतलब जो मैंने नहीं दिखाई होगी तुमको, जैसे ग्लिच और ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बाकी मैंने तुमको 90% जो है कवर कर लिया है। एंड आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी तुमको अगर इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड वैसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट फाइल ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है।
एंड मतलब कर लेना ज्वाइन, ठीक है। बाकी तुमको अगर ये एडिट देखनी है तुमको आईजी पे दिख जाएगी, बाकी मैंने शॉर्ट में भी डाली थी, लेकिन अगर तुमको प्रॉपर देखनी है तुम आईजी पे देख सकते हो इजीली, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।